हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सिस्टम का टाइप टू, किरण की बुक नंबर सिस्टम का टाइप टू ख़त्म कर चुके थे। आज हम टाइप थ्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो टाइप थ्री का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ और कुछ बता देता हूँ, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है इस चैप्टर के लिए, इस टाइप के लिए, और मतलब हमारी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ संख्याएं की, तो संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? ये सब संख्याएं तो हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, है ना, आठ नौ दस, ठीक है। ये सब क्या है? हमारी संख्याएं तो हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं बात करूँ, ये नेचुरल नंबर भी हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, बिल्कुल ये नेचुरल नंबर हैं, बिल्कुल नेचुरल नंबर हैं। अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गई। अगर मैं इसी की बात करूं आपसे कि सम संख्याएं कौन सी, सम संख्या कौन कौन सी हैं, तो जो टू से डिवाइड होती हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं, जैसे दो, चार, छः, आठ, दस एंड सो ऑन, ठीक है ना। अगर मैं इसी में बात करूं आपसे विषम संख्याओं की, विषम संख्याएं कौन 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 सी होंगी? एक, तीन, पाँच, सात, इसी तरीके से होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर मैं इसी में बात करूं आपसे अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? दो, तीन, पाँच, सात, नौ नहीं होती है, ग्यारह, तेरह, इसी तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? भाज्य हमारी चार, आठ, चार, छः, आठ, नौ, दस, बारह, पंद्रह, नहीं 14 भी होती है, 15 भी होती है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी भाज्य होती हैं। तो इस तरीके से ये सब सारी संख्याएं होती हैं। अब इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, उन चीज़ों को सुनो। ये भाई, ये सबको पता है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ये सबको पता है। मैं लेकिन बताने वाला कुछ और हूँ इस चीज़ में। एक चीज़ देखो जरा, इसमें देखो जरा, अगर मैं बात करूं कोई पहला, जो पहली विषम संख्या है, या कोई सी भी एक सम संख्या की बात करूं, कोई भी एक सम संख्या है, अगर मुझे उससे अगली सम संख्या निकालनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे दो ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? दो ऐड करना पड़ेगा। ये काम की बात है। अगर मेरे पास छः एक सम संख्या है और मुझसे पूछा उससे अगली सम संख्या क्या होगी, तो छः में मुझे दो ऐड करना पड़ेगा। तो छः और दो कितने हो जाएंगे? आठ। अगर मुझसे पूछ ले भाई, तुम्हारे पास छः एक सम संख्या है, इसकी दो आने वाली सम संख्याएं कौन सी होंगी? क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली। तो इसकी दो आने वाली सम संख्याएं कौन सी होंगी? इसमें दो जोड़ोगे, ये हो जाएगा। अब इसमें भी दो जोड़ोगे तो ये, इसकी आने वाली दो क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होंगी? 8 और 10। इसी तरीके से मैं विषम संख्याओं में बात करूं, मैं विषम संख्याओं में बात करूं, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? अगर पहली से हमारी विषम संख्या एक है, मान लिया हमने एक विषम संख्या हमारी एक है, तो अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें दो ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? दो ऐड करना पड़ेगा। तो कितनी मिल जाएगी? तीन मिल जाएगी। और मुझे इससे भी अगली विषम संख्या निकालनी है, तो इसमें इसमें दो ऐड करना पड़ेगा। तो कितनी मिल जाएगी? पाँच मिल जाएगी। ये सब कुछ की क्या है, कंसेप्ट हैं, थोड़े से इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये थोड़े से बेसिक है। और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट प्राकृतिक संख्याओं की, तो उसमें क्या करना पड़ता है? एक एक जोड़ना पड़ता है, एक एक जोड़ना पड़ता है। ये क्रमागत भी है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली, सीरीज में, सीरियल बाई, भाई एक के बाद दो ही आता है। ऐसा तो नहीं क्रमागत में एक के बाद तीन आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सीरियल में आता है, जो सीरीज बाई आता है, वही क्रमागत होता है, ठीक है। क्रमागत यानी क्रम के अनुसार, जो उनका नेचुरल नंबर मतलब ऑर्डर चलता है, उसी के अनुसार वो नंबर आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे एक के बाद दो आता है तो एक के बाद दो ही आएगा, वो क्रमागत होता है, ठीक है। और उसमें कितने कितने ऐड होते हैं? उसमें वन वन ऐड होता चला जाता है, वन 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 वन। देखो भाई, कोई भी एक क्रमागत तुम्हारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है, चार नेचुरल नंबर है, और पूछा जाए इससे अगली अगली संख्या कौन सी होगी, तो उसमें क्या करोगे आप? एक ऐड कर दोगे। भाई चार में एक ऐड कर दोगे, पाँच हो जाएगा। और उससे भी पूछा गया उससे भी अगली संख्या कौन सी होगी, तो पाँच में एक ऐड कर दोगे, छः हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्रमागत संख्याएं भी निकाल ली जाती हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं के ऐसे कुछ खासियत है नहीं, बस ये बताना था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है। एक जो है हमारी, इसमें एक खासियत है कि एक जो है, एक ना तो ये भाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक है। ना भाज्य है ना अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है, तो उसमें एक देगा। और एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखोगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो होती है।
सबसे पहली प्राकृतिक अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा सुनो जरा, अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या कह रहा, यदि 5 क्रमिक क्रमिक यानी क्रमागत ही होता है पूर्णांकों का योग s है, ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा? सुनो सुनो जरा, इसको बड़ी आराम से करेंगे। 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हमने मान ली? 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। 5 क्रमागत संख्या होगी, ठीक है, सब नहीं हो, 5 क्रमागत संख्याएं होगी, ठीक है। अब सुनो, अगर मुझे इस क्वेश्चन में मुझे ये मिडिल वाली संख्या फाइंड करनी है, तो क्या करूंगा? सबका योग करूंगा और कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दूंगा। देखो सबको जोड़ो, 1 2 3 6 4 10 5 15, 15 को 5 से भाग करोगे तो कितना मिल जाएगा? 3। तो ऐसे क्रम में क्या होता है, आपको इस तरीके से करते हो, संख्याओं का योग बट्टे संख्या निकालते हो, समांतर माध्य होता है। क्या होता है? ये माध्य निकलता है। इस तरीके से क्या निकलता है? माध्य। योग बट्टे संख्याएं क्या निकलता है? माध्य निकलता है। और इस ऐसा करने से हमें बीच वाली संख्या मिल जाती है। ऐसा करने से क्या मिल जाती है? बीच वाली संख्या मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग तो हमें s दे रखा है, ठीक है, योग है। अगर मुझे इसमें मिडिल वाली संख्या फाइंड करनी है, योग से, तो क्या करूंगा? इसे 5 से भाग कर दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा? अब सुनो, ये तुमने निकाल लिया इसका समांतर माध्य निकाल लिया। अब सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है, यानी कोई 5वें नंबर का पूर्णांक पूछ रहा है। अब 5वां नंबर आएगा कितने जोड़ करके? क्रमागत संख्या है तो एक एक जोड़ कर मिलता है, एक एक कितना जोड़ के मिलेगा? तीसरे वाले नंबर में कितना जोड़ कर क्रमागत मिलेगा? 2 जोड़ करके। कितना जोड़ करके मिलेगा? 2 जोड़ कर। तो इसमें 2 जोड़ दो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? s प्लस 10/5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 प्राप्त हो। इसको करने के देखो मैं आपको तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका देखो जरा, ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं जिनमें पहली का दुगुना, ऑप्शन से देखो, पहले वाया ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है, पहले का दुगुना 19 20 और 21, ये 3 है। पहली का दुगुना करोगे 38 हो जाएगा, दूसरी का 3 गुना करोगे 60 हो जाएगा, तीसरी का 4 गुना करोगे 84 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे 8 4 12 का 2, लेकिन हमें लाना कितना है? 191, लास्ट में 1 आना चाहिए, यानी ये नहीं है। ऑप्शन बी पे आओगे, ऑप्शन बी क्या क्या दे रखे हैं? 21 22 23, 21 22 और 23, इसका दुगुना होना चाहिए यानी 42, प्लस इसका 3 गुना होना चाहिए यानी 66, इसका 4 गुना होना चाहिए यानी 92। इन सबको ऐड करोगे 8 4 10, लास्ट में 1 होना चाहिए, इसमें 0 आ रहा है यानी ये भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी क्या क्या है? 20 21 22, 20 21 और 22, इसका दुगुना होना चाहिए, इसका 3 गुना होना चाहिए और इसका 4 गुना होना चाहिए। इन सबको आप ऐड करोगे 8 3 11 का 1, बिल्कुल ठीक है, 8 3 11 का 1 हासिल गया, 1 9 6 15 15 4 19, 191। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी ही सही है, ज़्यादा टाइम थोड़ी नहीं लगा। एक तो ये तरीका, एक तरीका ये है, एक तरीका और भी अपने पास। एक तरीका और क्या है सुनेंगे जरा। अब सुनो जरा, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं, क्रमिक यानी क्रमागत। अब हमने मानी एक, तो हमने x मान ली, एक x मान ली। अगली क्रमिक संख्या क्या होगी? ना समबोला ना विषमबोला, तो क्या करोगे? उसमें 1 जोड़ दोगे। और उससे अगली क्रमिक संख्या क्या होगी? 1 और जोड़ दोगे, ठीक है, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 क्रमिक संख्याओं की बात करें, तीनों क्रमिक संख्याएं निकाल ली। 3 क्रमिक संख्याएं जिनमें पहली का दुगुना, अब क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ, पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना, चौथी का 4 गुना, कोई ऐसे तो कह रहा, ठीक है। जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर कितना मिलता है? 191। इसको सॉल्व करो बस। यहाँ से देखो 2x, इसको कर लो थोड़ा सा, 2x इधर 3 की मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 8 बराबर के 191। देखो 2x 3x 5 4 9, 9x तो ये हो गए बराबर में। देखो 8 3 11, 191 से ये प्लस के इधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 180। 9 से काटोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ देखो, यहाँ पे जाओ, x की वैल्यू 20 आ गई।
संख्या क्या क्या मानी थी, एक एक्स मानी थी, एक एक्स प्लस वन मानी थी, एक एक्स प्लस टू मानी थी। अब संख्या क्या क्या होंगी, 20, 21 और 22, ये संख्या मिल गई, ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोनों तरीके हमारे पास हैं, दोनों तरीके हमारे पास हैं, तो दोनों तरीके से आपको बेस्ट तरीके से करना है। ठीक है, बस अपने जो आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो दिमाग है, उसको ओपन रख करके सोचना है। इस बुक को सॉल्व करने के लिए आपको अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना है और देखना है। देखो, हम किसी रट्टे वाले तरफ नहीं जा रहे, है ना। मैं उस चीज़ से आपको बचाना चाहूँगा कि हम कोई भी एक आधा मेथड सीख लें या कोई एक आधी चीज़ सीख लें, नहीं। हम चाहते हैं कि आप बेसिक भी हो, आपको थोड़ी जानकारी भी हो चीज़ों की, ताकि आप और भी बुकों को सॉल्व कर सकें सिर्फ इसके थ्रू, है ना। ऐसा नहीं कि अगर किरण पढ़ी तो सिर्फ किरण ही लगा पाओ, वो चीज़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 80 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। 80 से 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 80 और 90 के बीच की। ठीक है, तो 81 तो अभाज्य नहीं होती, 82 भी नहीं होती, 82 भी नहीं होती, 83 होती है, 84 नहीं होती, 85 नहीं होती, 86 नहीं होती, 87 8 7 15 वो नहीं होती, 88 भी नहीं होती, 89 88 9 8 17 3 से नहीं जाएगी, हाँ 89 होती है, अभाज्य संख्या 89 होती है, और लास्ट में 90 आ जाएगा। तो दोनों का मल्टीपल बताना है बस। 9 या 27 का 7 हासिल गए 2, 9 8 72 2 74, 8 या 24 का 4 हासिल गए 2, 8 8 64 2 66, तो कितना हो जाएगा ये 7 8, और यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना होगा 7 7 3 8 7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, 5 विषम पूर्णांकों में है। हमने पहला विषम पूर्णांक माना x, अगला विषम पूर्णांक क्या आएगा, कितना जोड़ने पर मिलेगा, 2 जोड़ने पर, x प्लस 2, और उससे भी अगला विषम पूर्णांक कितना मिलेगा, उसमें भी 2 जोड़ने पर, तो इसमें भी 2 जोड़ोगे तो x प्लस 4। अब अगला और मिलना ढूंढना, तो इसमें 2 जोड़ोगे x प्लस 6, और एक और ढूंढना है तो इसमें और 2 जोड़ोगे तो x प्लस 8। ठीक है, 5 क्रमागत हो गई, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। यदि उनके कुल अंक 185 हैं, कुल अंक यानी सबको जोड़ करके यहाँ तो प्लस लगी गया, कितने हैं 185 हैं, तो 185 में ऐड, इसको सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 1 2 3 4 5, तो 5x तो ये हो गए बराबर, देखो 2 4 6 और 10 और ये 20 हो गए, 20 185 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 165, 5 से इसे काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 तिया 15, 5 तिया 15। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में, उच्चतम अंक कौन सा था, ये वाला, तो इसमें 8 जोड़ दो, जब इसमें 8 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ सीख चुके हैं पहली, शुरू की 5-10 मिनट की जो डिस्कशन थी वही मेन थी मेरे हिसाब से इस टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, शुरू की 5 मिनट की डिस्कशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 75 वो 5, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, सुनेंगे जरा। 75 से 97 एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 75 से 97 का एक फॉर्मूला होता है, नहीं 97 तक का नहीं, संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, जहाँ पर n क्या होते हैं, नंबर होते हैं, a क्या होता है, पहला पद होता है, l क्या होता है, हमारा अंतिम पद होता है, a पहला पद, l क्या अंतिम पद, ये फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग का, इसमें वैल्यू पुट करो आंसर निकल जाएगा। सुनो जरा, n कितने होंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का, 22 का, 22 में एक जोड़ देते हैं, ऐसे तो करते थे, संख्याएं निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल करके उसमें एक जोड़ दो, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 22 का, 22 में एक जोड़ दो, कितना डिफरेंस आएगा 23/2, पहला पद क्या है 75 प्लस l क्या है 97। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 23/2 इंटू 7 5 12 का 2 हासिल गया 1, 10 7 17, इसे इससे काट दो, 2 8 16 और एक बचेगा 2 6 12, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पर, किस किस की, 23 की 86 से, 3 6 18 का 8 हासिल गया 1, 3 8 24 और 1 25,
दो छिक्के 12 का 2 हासिल गया, एक 2 थे 16 और एक 17, कितना आ जाएगा 8 7 9 1, 1978 इसका राइट आंसर, 1978 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, सुनेंगे जरा। समांतर माध्य का मतलब होता है संख्याओं का योग निकालो, उसमें संख्याएं जितनी भी संख्याएं उन सबसे डिवाइड कर दो, वो उसको समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य और औसत एक ही चीज है, ठीक है। सुनेंगे जरा। सबसे पहले देखेंगे n संख्याओं का योग कितना होता है। n संख्याओं का योग क्या होता है, n संख्याओं का योग होता है n+1/2, n+1/2। अब मुझे ये तो होता है योग, क्या होता है योग होता है। अगर मुझे इसका समांतर माध्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी n+1/2 तो है, ये योग हो गया, इसमें n से विभाजित करना पड़ेगा, तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा n+1/2, बस ये बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, सुनो जरा। पहले तो योग पता होना चाहिए प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का। तो पहली विषम संख्या कौन सी होती है, एक। कौन सी होती है, एक। दूसरी कौन सी होगी, 3, फिर 5, फिर 7, फिर इस तरीके से कहाँ तक जाएगी, 39 तक। 39 पर 20 हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि 40 होती हैं, टोटल संख्याएं 40 होती हैं। अब उसमें से 20 निकाल दो भाई, 20 सम होंगी, 20 ही विषम होंगी, आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं, संख्याओं में आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं। तो 20 निकालनी है तो 40 तक मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, 40 विषम संख्याओं तक जाना पड़ेगा। तो सुनो जरा, अब इन सब संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a+l, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। इसमें वैल्यू पुट करो, n कितनी है 20 है, क्योंकि उसमें 20 बोला है, बट्टे 2, ब्रैकेट में a कितना 1 प्लस l कितना 39, l क्या होता है लास्ट का अंक, ये योग निकल जाएगा। अब योग निकालने के बाद समांतर माध्य में क्या करते हैं, 20 से भाग करेंगे। क्यों 20 से भाग करते हैं, क्योंकि जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग करना पड़ता है समांतर माध्य के अंदर। अब सुनो जरा, यही कर दें, बिल्कुल। अब सुनो जरा, इस चीज को देखो जरा, ये उठ करके इधर आएगा, इस 20 से ये 20 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। अंदर देखो 39 और 1 40 होगा, 40/2, 40/2 को क्या लिख लोगे, चलो लिख लो, 40/2 को काट दोगे कितना 20 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, इस चीज़ को आप सीख गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे जरा, क्या कह रहा है देखो। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमने पहली मान ली क्रमागत। देखो अगर मैं 5 से विभाजित क्रमागत की बात करूँ, अगर 5 से क्रमागत विभाजित संख्या कौन सी है, अगर मान लो पहली 5 है, अगली 5 से विभाजित कौन सी आएगी, 10 आएगी, उससे अगली कौन सी आएगी, 15 आएगी, उससे अगली कौन सी आएगी, 20 आएगी, यानी हर बार 5 5 5 ऐड होता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, हमने पहली मान ली क्रमागत संख्या 5 से विभाजित x है, अब अगली क्या आएगी x+5, और उससे अगली क्या आएगी x+10, हर बार 5 जोड़ना पड़ेगा। 3 की बात कर रहा है नहीं, 5 की बात कर रहा है। उससे अगली क्या आएगी x+15, और उससे भी अगली क्या आएगी x+20, नहीं 3 की तो बात कर रहा है, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, इनको छोड़ दो यार, ठीक है। 3 की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, 3 की तो बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन सब प्राकृतिक संख्याओं का योग, इन सब का योग कितना है 225 है, 225। इन सबको सॉल्व करेंगे, देखो 1 2 3 कितने x हैं, 3 तो x हैं, 15 उधर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 225 में से 15 चले जाएंगे तो 210 बचेंगे, x से काटो 3 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 70 बार। क्या पूछा क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये, यानी इसमें 10 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 80। संख्या कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग 60 से लेकर के 80 तक
60 से लेकर 80 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है इस बार। तो सिंपल है, सुनो। 60 के बाद की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे पहली 60 के बाद 61 की बात करूँ, 61 अभाज्य है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 61 के बाद 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 है, ठीक है, 67 है। फिर उसके बाद करूँ बात 68 नहीं है, 69 नहीं है, 23 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 69 70 भी नहीं है, 71 है, 71 नहीं आता, 81 आता है, ठीक है, 71 नहीं है, 71 है, 72 नहीं है, 72 के बाद 73 अभाज्य है, 73 अभाज्य है, 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 भी नहीं है, 78 भी नहीं है, फिर आएगी लास्ट में 79। 79 के बाद 80 आ जाएगा ये हमारा। अब इन सबको ऐड करना बस। 9 3 12, 13 13 7 20 और 1 21 का 1 हासिल गए 2, 7 21 2 23, 23 और 12 कितने होते हैं? 35। 23 और 12 कितने हो जाएंगे? 35। 351 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितनी देर लगी? ज़्यादा देर मेरे हिसाब से लगी, ठीक है, ज़्यादा देर तो नहीं लगी, मुश्किल से ज़्यादा 30 सेकंड लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगे होंगे, लेकिन आंसर हमारा एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, है ना, कोई गलती के चांसेस में नहीं होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरीके से भी करते हैं, ना ज़्यादा सोच करके, ना ज़्यादा कुछ एकदम इधर उधर कुछ करके, कभी सिंपल वे में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। सुनेंगे जरा। 3 क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले देखो, 2 4 6, ये क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत संख्या, इनका योग कितना होगा? 6 4 10 2 12। अगर मैं अगली क्रमागत संख्या लूँ 4 6 8, इनका योग कितना होगा? 10 8 18। अगर मैं ऐसी अगली क्रमागत लूँ 12 14 16, कितना होगा? 30 10 42। अगर मैं ऐसी लूँ क्रमागत संख्या 102 104 और 106 लेनी पड़ेगी, तो देखो 300 300 300 312, कितने होगी? 312। अब ये हमें से किससे विभाजित हैं? देखो, ये भी 6 से चला जाएगा, ये भी 6 से चला जाएगा, ये भी 6 से चला जाएगा, और 6 बजे 6 दूनी 12, ये भी 6 से चला जाएगा। तो हमें से किससे विभाजित हैं? ये हमेशा 6 से विभाजित हैं। तो ऑप्शन 10 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये 6 से विभाजित है। लेकिन कुछ कहेंगे भाई नहीं, हमको कुछ और भी सीखना है, ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन कुछ कहेंगे कि हमको कुछ और भी सीखना है, तो सीखते हैं। अब सुनो, विषम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 के टेबल में आती हैं। तो यानी ऐसी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल होती हैं, भाई बात तो वहीं घूम के आ रही है। ऐसी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल होती हैं वही सम संख्याएं होती हैं। यानी अगर मैं पहली सम संख्या की बात करूं तो वो होगी 2x, 2 का मल्टीपल, बिल्कुल। अगर अगले सम संख्या की बात करूं तो क्या होगा? 2x + 2, क्योंकि अगली सम संख्या निकालने के लिए मुझे इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, और उससे भी अगली संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा। जब इसमें 2 जोड़ोगे तो 2x + 4 हो जाएगा। इन सब का योग निकालो जरा। देखो 2 4 2 6 तो x हो गए, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, कितने हो गए? 6x + 6। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? इसमें से देखो 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? x + 1। अब ये 6 का मल्टीपल आ गया। अब 6 का मल्टीपल आ गया तो यानी ये 6 से हमेशा विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 6 से हमेशा विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को बड़ी प्यार से 2 तरीके से सीखा है, ठीक है, दोनों में मजेदारी है। तो ये 6 का हमेशा मल्टीपल होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा कि आप इस बुक को अगर सॉल्व कर रहे हो तो बड़े ही प्यार से सॉल्व करो, बड़ी आराम से सॉल्व करो, और अपने जो दिमाग है उसको ओपन रखो, हमेशा ओपन रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? 108 के पहले फैक्टर कर लो। गुणनखंड का मतलब वही तो होता है फैक्टर। 2 से काटोगे 5 4 54 बार जाएगा, फिर से 2 से काटोगे 27 बार जाएगा, अब इसे 3 से काटोगे 9 बार जाएगा, अब इसे 3 से काटोगे 3 बार जाएगा, 3 से काटोगे 1 बार जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो अभाज्य गुणनखंड एक तो 2 है, एक 3 है, तो सिर्फ 2 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूछा है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 2 हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन अलग भी आता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आएगा कि इसके कितने गुणनखंड हैं, उसको मैं यहीं सिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं, तो उस चीज़ को भी हम सीख लेते हैं। कई बार हमसे यही पूछ रहे कि इस क्वेश्चन के इसके जैसे 108 के कितने गुणनखंड हैं, तो उसको किस तरीके से करते हैं, सुनो जरा। कितने 2 की पावर कितनी बन रही है? यहाँ पर 2 की पावर 2 बन रही है, इंटू 3 की पावर कितनी बन रही है? 3 की पावर 3 बन रही है। इन सब में एक पावरों में एक एक ऐड और कर दोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसके कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं, तो 12 गुणनखंड हैं। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर देते आगे अगर पूछता तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहीं छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है। 89 तो अभाज्य होती है भाई, 87 8 7 15 यही है, 87 अभाज्य नहीं होती, ठीक है। 8 7 15 3 से कट जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या। तो चार क्रमागत लगातार विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या हमने x मान ली, अगली क्या आएगी x+2, उससे अगली क्या आएगी x+4, उससे अगली क्या आएगी x+6। इन सब का योग कितना है? 328 है। 1 2 3 4, चार क्रमागत विषम संख्याएं यही होंगी, क्योंकि भाई हमने देखा, शुरू में देख लिया कि दो दो जोड़ने के बाद ही अगली विषम संख्या मिलती है। विषम संख्या की बात कर लूँ या सम संख्या की बात कर लूँ, दो जोड़ने के बाद ही मिलेगी अगली संख्या। तो 1 2 3 4, चार तो x हो गई। 328 माइनस कितने करने पड़ेंगे? 6 4 10 2 12, तो 328 में से 12 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 316। कितने बचेंगे? 316। ऐसे काट दो जरा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 सत्ते 28, और यहाँ से बचेंगे हमारे कितने बचेंगे? 4 सत्ते 28 के बाद 3 बचेंगे, 4 9 36। क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही वाली तो थी, इसमें 6 और ऐड कर दोगे तो 79 + 6 कितने होते हैं हमारे? 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस टाइप का क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 चल करते हैं जरा। 100 तक की सभी अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं का औसत, औसत यानी समांतर माध्य, औसत यानी समांतर माध्य। अब लेकिन देखो, अगर ये बोलता 100 तक की सभी संख्याओं का औसत, तो हम क्या करते? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते। 100 तक की संख्याओं का पहले योग निकाल लेते 100 संख्याओं का, और उसके बाद औसत का फॉर्मूला लगा देते। ये तो वो तरीका होता है। लेकिन इस बार क्या है, इसमें बोला, उसमें खास बोला कि अभाज्य और भाज्य। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक है, ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो क्या करना पड़ेगा? एक को हमें छोड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? एक को हमें छोड़ना पड़ेगा, यानी हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी। 2 3 4 5 डैश 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 98 99 9, और ये 100 तक जाएगी। एक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ना तो हमारी भाज्य है ना ही एक अभाज्य है। अब सुनो जरा कैसे करेंगे भाई, औसत निकालना है, तो सुनो कैसे करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला एक फॉर्मूला हमने बता रखा है कि योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a+l, ये एक फॉर्मूला होता है योग निकालने का। तो योग निकालने का देखो, n कितने बचे? एक निकाल दोगे, n कितने बचे? 99 बचे। n कितने बचे? 99 बचे, अपॉन में 2, ब्रैकेट में a कितना है? a कितना है? 2 है, प्लस l कितना है? 100 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये तो हो गया योग, क्या हो गया? योग। अब मुझे निकालना है इसका औसत। औसत निकालने क्या करना पड़ेगा? कितने नंबर है? 99, उन सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, उन सबसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब सुनो, ये सबसे नीचे है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, यानी इस 99 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 100 और 2 कितने होते हैं? 102 हो जाएंगे। 102/2 कितना हो जाएगा? 51, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 51 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं, आज इतने करते हैं। अब आज हमने टाइप 3 खत्म कर दी, कल टाइप 4 स्टार्ट करेंगे।